नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कोलकाता डॉक्टर हॉरर केस, साथ साथ आपका नावन्ना अभियान। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये नावन्ना अभियान क्या है। बेसिकली दोस्तों 27 अगस्त जो आज का दिन है, तो इसमें छात्र जो हमारे बंगाल के हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा था। आप सभी को याद होगा कि 9 अगस्त को हमारे देश के, खासकर अगर हम कोलकाता की बात करेंगे, वहाँ पर एक बहुत ही हॉरर केस हुआ जिसमें एक लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुआ फाइनली, जो लगातार हम अपने इस पार्टिकुलर चैनल के माध्यम से आपको उसको अपडेट कर ही रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 9 अगस्त में जो भी पार्टिकुलर इंसिडेंट हुआ हमारे कोलकाता में, और साथ साथ इस इंसिडेंट्स का अलग अलग तफ्तीश मतलब कि इन्वेस्टिगेशन हुआ। देन फिर फाइनली दोस्तों 13 अगस्त के दिन फिर ये पार्टिकुलर केस जो है वो मूव मतलब कि चला गया किसके पास, कलकत्ता पुलिस से चला गया दोस्तों आपका पास सीबीआई के पास फर्स्ट ऑफ ऑल। और 14 अगस्त से लेकर के लगभग राइट नाउ और आने वाला और भी जो फ्यूचर में देखिए इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है तो वो आपकी सीबीआई करेगी। तो इसी बीच में काफ़ी सारा पहलू मिला। हालांकि हम बात करेंगे कि जिस दिन पार्टिकुलर ये केस हुआ तो बताया ये गया कि संजय रॉय नाम का जो व्यक्ति है वो इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स के पीछे है, उसी ने ही रेप किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर बाद में जाकर के हॉस्पिटल की जो हायर अथॉरिटीज़ है वो सामने आया, वहाँ के जो एक्स प्रिंसिपल है संदीप घोष के नाम से, उसको जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मतलब कि उसके ऊपर की। फिर बार बार उससे पूछताछ हुआ, क्वेश्चन आवर्स जो भी चला, फॉरेंसिक टीम आई, दिल्ली से टीम आए, फिर उन्होंने बताया नहीं बेसिकली ये गैंग रेप नहीं है, ये पार्टिकुलर रेप है। ऐसा कई सारा मामला चला। फिर इसी बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया। फिर अब आपका जो नेक्स्ट हियरिंग है दोस्तों वो आपका 5 सितंबर को होने वाला है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों जो प्रोटेस्ट हमारे बंगाल में है, खासकर इस पार्टिकुलर अटैक्स को लेकर के, इस पार्टिकुलर डेडली इंसिडेंट्स को लेकर के हमारे भारत के विभिन्न जगहों पे चल ही रहा है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोलकाता जो रेप केस हुआ या मर्डर केस हुआ 9 अगस्त के दिन, तो हमारे देश के और भी विभिन्न जगहों पे ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट नहीं हुआ है। और भी जगहों पे जो है रेप का मामला वो होता ही लगातार चला गया, चाहे उसमें बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, बदलापुर जो आपका महाराष्ट्र है वहाँ की बात करेंगे, या फिर आपका उत्तराखंड की बात करेंगे दोस्तों, और रिसेंट में भी आसाम की अगर हम बात करेंगे। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है दोस्तों कि 27 अगस्त जो राइट नाउ टुडे जो आज के दिन नावन्ना अभियान का जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है छात्र लोगों का इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स को लेकर के, तो बेसिकली नावन्ना अभियान मतलब ये बंगाल का स्टेट सेक्रेटेरिएट है, जहां पर ममता बनर्जी जो यहाँ की ऑनरेबल सीएम है वो वहां पर उनका ऑफिस है, वहां बैठती है वो। तो छात्र लोगों का ये कहना था कि हम लोग ऑफिस की घेराव मतलब कि घेराव किया जाएगा। तो इसको लेकर के कोलकाता पुलिस ने वहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी बढ़ाया, उसके साथ साथ वाटर कैनन्स का यूज किया गया, और लगभग मान के चलिए कि 6000 के आसपास जो पुलिस पर्सनल है बेसिकली दोस्तों 6000 के आसपास वो नावन्ना के आसपास जो है इसको डिप्लॉय किया गया। यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी था दोस्तों, आप देख सकते हैं अलग अलग आर्टिकल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाठी चार्ज भी हुआ है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। इसके साथ आपका टीयर गैस, वाटर कैनन्स, इस तरह के जो भी अलग अलग प्रावधान है उसको यूजिंग जो भी है किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स को लेकर के। इसी बीच में आज के दिन कई सारे लोग जो ऑफिशियल वर्क करते हैं उनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज ये जो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है तो वहाँ पर क्या था आपका कि वहाँ पर रोक दिया गया, वहाँ पर बसेस का अलाउ नहीं किया गया, लोगों को वहीं से पहले उतार दिया गया, लोगों को वहीं से जो है आपका डिटेन कर लिया गया। कई सारा जो है मामला क्रिएट राइट नाउ हुआ ओवरऑल दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों कि ये जो पार्टिकुलर घटना हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चे हैं वो प्ले कार्ड लिए हुए हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, स्टॉप रेप कल्चर का, कई सारा जो भी मामला जो भी चल रहा है ओवरऑल दोस्तों। तो अब ये मामला का जो कंक्लूजन है बेसिकली वो क्या होगा, क्या संजय रॉय जो है उसको अब क्या मतलब कि कैपिटल पनिशमेंट होगा या फिर कोई अलग सा सजा मिलेगा, या फिर इसके बाद दोस्तों कि इस पार्टिकुलर घटना के पीछे कोई बड़े से व्यक्ति का हाथ है, मतलब एज फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन से जो भी आगे फर्दर मालूम चलेगा ये नॉर्मल संजय रॉय ही जो है इस तरह का घटना जो है अंजाम दिया है। अब आगे देखा जाएगा इस पे क्या होता है। लेकिन बंगाल में जो अलग अलग एजेंसी है या एसोसिएशन है उसका गुस्सा थम नहीं रहा है दोस्तों, चाहे वो आपका एडवोकेट का एसोसिएशन हो, छात्र का एसोसिएशन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एसोसिएशन हो, स्टूडेंट का एसोसिएशन हो, मतलब सारे एसोसिएशन जो है इस इंसिडेंट्स को एक बहुत बड़ा मतलब कि एक बहुत बड़ा ही मुद्दा बन चुका है। बिकॉज कहा यह जाता था दोस्तों कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि हमारा बंगाल, हमारा कलकत्ता पूरा जो कंप्लीट है वो भारत में सबसे सेफेस्ट
प्रोटेस्ट थे महिलाओं के लिए, लेकिन आज वही कलकत्ता में 9 अगस्त के दिन जो लेडी डॉक्टर के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, तो ये यहाँ पर सवाल उठाता है दोस्तों बेसिकली सिस्टम पे, इसके साथ साथ गवर्नमेंट की गवर्नेंस के ऊपर में, और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर में भी दोस्तों। अब जो देखिए क्या है, मामला तो कंप्लीट आपका सीबीआई के हाथ में है। अब यहाँ पर जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट हियरिंग है, अब आगे देखा जाए क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन को ये समझना है कि कभी कभी होता है क्या है कि कोई भी अगर घटना हुआ, उसका अगर इंस्टेंट पनिशमेंट ना मिले तो वो पार्टिकुलर जो भी घटना है वो धीरे 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 कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कोलकाता में एक चीज़ को ये मानना पड़ेगा दोस्तों कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारा बंगाल वो एक कह सकते हैं को वो एक आंदोलन की धरती है। आप सभी को याद होगा कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो स्पेशली जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, तो उसी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी सारे लोग अपना धरना प्रदर्शन जो भी ये किए थे, जिसमें स्वदेशी मूवमेंट्स भी चला था लगभग 3 सालों तक। तो हमारे बंगाल से काफ़ी सारे बड़े बड़े लीडर्स भी निकले हैं देश की आज़ादी के लिए, फ्रीडम फाइटिंग जो भी हम लोग मतलब के किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये एक आंदोलन की धरती है, और यहाँ पर एक चीज़ तो मानना ही पड़ेगा कि लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है बेसिकली इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स को लेकर के ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। अब आगे आने वाले दिनों में देखिए क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश भी हुआ, आज के दिन लगातार बारिश भी हो रहा है, इसके साथ लोग जो है प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं। एक प्रोटेस्ट जो भी निकला आपका वो नाबन्ना रैली के नाम से, तो एक आपका संतरागाछी से निकला, एक आपका कॉलेज स्क्वायर से निकला। तो बेसिकली जो भी है मामला चल ही रहा है। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट इसमें ये है दोस्तों कि आखिर पार्टिकुलर ये जो घटना हुआ और हमारे भारत के अलग अलग प्लेसेस में जो रेप का घटना दिन ब दिन जो बढ़ रहा है, इसका अल्टीमेट जो है इसका सॉल्यूशंस क्या होना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ये सवाल उठाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर में, राज्य के पॉलिसीज़ के ऊपर में। जिस तरह का ये हॉरर घटना हमारे कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है, रेप एंड मर्डर, जो बर्बरता दिखाया गया है, ऐसा मतलब कि घटना मतलब कि शायद ही मेरे लाइफ के करियर में हम तो नहीं सुने हैं जो इस तरह का मामला जो भी क्रिएट हुआ है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अब फर्दर देखिए क्या है कि इस घटना को लेकर के जो भी महिलाएं हैं वो अपने आप को सेफेस्ट महसूस नहीं कर पा रही है। स्पेशली भारत सरकार ने और स्पेशली राज्य सरकार ने कई सारा प्रावधान बनाया भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो लोग जो इस तरह का इंसिडेंट कर रहे हैं, कुछ लोग सोसाइटी में, उनको लॉ एंड ऑर्डर से जो है डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं वो हल्के में ले चुके हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि ये जो पार्टिकुलर रेप का कंडीशन, वुमेन सेफ्टी का जो कंसर्न आगे बढ़ रहा है, अब इसमें देखा जाए कि आगे क्या हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो भी एक छोटा सा एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट है, इसमें अलग अलग जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि बैरिकेड्स हुआ, क्लैशिंग हुआ किसके साथ, पुलिस पर्सनल के साथ, देन इसके साथ साथ आपका बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया, जंप किया गया, मतलब कंप्लीटली दोस्तों क्या है कि एक प्रोटेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया वायलेंस, मतलब के वायलेशंस में जो है कन्वर्ट्स हो गया आपका दोस्तों, वायलेंट में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखते हैं कि इस पार्टिकुलर प्रोटेस्ट को लेकर के या इस पार्टिकुलर घटना को लेकर के फर्दर और आगे क्या हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। जैसे ही कुछ अपडेट रहेगा बेसिकली दोस्तों, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर अपडेट करूंगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, #वुमेन सेफ्टी। थैंक यू सो मच।